मैं उसी बात को कह रहा हूं। इस बात की जो है, जैसे भारत को बड़ा कमजोर माना गया, पहली बार हमारे देश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस देश ने ये दिखाया है कि भारत सॉफ्ट नहीं है, भारत कमजोर नहीं है, आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास ताकत है, कैपेसिटी है, हम वहां स्ट्राइक करेंगे। और ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, मेरा ऐसा विश्वास है, ज्यादातर लोग इस देशवासी समझते हैं, इससे इस देश को बड़ा फायदा होगा। आपके हिसाब से बड़ा फायदा होगा? क्या आपके हिसाब से एक पेट्रियट एक्ट की भी जरूरत है, जिसके तहत ये लिखा जाए कानून में कि आप हम पे हमला करोगे, दुनिया के किसी भी हिस्से से हम आप पे आके हमला करेंगे? जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय की बात है, जब ये हुआ, जब उरी का अटैक हुआ, मैंने अपने ट्वीट में ये लिखा था, केवल मात्र कंडम करने से बात नहीं बनेगी कि आतंकवाद का हम जो कंडम करते हैं उससे बात नहीं बनेगी। हमें इस देश को पैट्रियट एक्ट जैसे कानून की इस देश को जरूरत है। हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य से एंटी टेरर लॉ कमजोर तो हुए थे, उसको मजबूत, सारी दुनिया उनको मजबूत करते, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन देश ने नहीं किया। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने दिखाया है कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारे पास ताकत। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मानते हैं इस बात को? मोदी सरकार इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, कह रही है कि पिछली सरकारें कमजोर थी, हमने जाके पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा, उन्हें जो लोग सपोर्ट करते हैं उन्हें मारा, और आतंक के खिलाफ लड़ाई में इससे हमें बड़ा बल मिलेगा। कि सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, सिक्योरिटी रिलेटेड अफेयर्स ज़्यादा जानते हैं हम और आपसे। अमेरिका का पेट्रियट एक्ट ये कहता है कि जहां से दहशतगर्दी या टेररिज्म होगा वहां पर अमेरिका अटैक करेगा। सर, 26/11 का अटैक इसी शहर मुंबई में हुआ जिसमें हिंदुस्तान के लोग मारे गए। उसकी प्लानिंग पाकिस्तान से हुई, आपके पास रिकॉर्डिंग है। पाकिस्तान में कहां से हुई? पंजाब से हुई, पंजाब के इलाके से हुई। क्या कभी अमेरिका ने एक ड्रोन पंजाब में मारा? एक ड्रोन नहीं मारता अमेरिका पंजाब में। तो अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि वो टेररिज्म को खत्म करेगा फाटा में और वजीरिस्तान में, मगर पंजाब से, जहां से हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा है, ये लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ओवैसी साहब, आप अमेरिका से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो आके आपके आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें? आप अमेरिका का हवाला दिए तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि खुद मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से जाकर कहा कि ये पहली मर्तबा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, इससे पहले भी माजी में कई मर्तबा हुआ है। तीसरी बात, अगर ये गवर्नमेंट समझ रही है कि इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, तो हमारे फौज के इस बहादुरी के काम के बाद, जिसका मैं सराहता हूं उसको, कई हमारे आर्मी कैंप्स पर हमले हुए, उसके बाद फौरन बाद कई जगह पर हुआ। तो टेररिज्म अगर हम ये समझ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से खत्म हो जाएगा, नहीं होगा सर। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा। तीसरी और आखिरी बात यह है कि ये कहते हैं कि कानून हमारे पास कमजोर है, तो कौन सा कानून लाना चाहते हैं आप? यूएपीए टाडा से शुरू कर लीजिए, पोटा, यूएपीए, ये तमाम कानून जितने भी बनाए गए, इसी में इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों पर हुआ। मैं कई मिसालें दे सकता हूं आपको। मालेगांव 2006, मालेगांव 2008, अदनान मुल्ला का केस, मोहम्मद सलमान का केस, जवेरी बाजार का केस, हिमायत बेग का केस, मुंबई में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ 1993 का, ये सब के सब खारिज हो गए। गलती यहां पर क्या हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले दिमाग नहीं लगाते अपना। कानून सख्त बना ली, फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करने वाले सही काम नहीं करते, और इससे होता क्या कि 10-10 साल, 8-8 साल, 15-15 साल लोग जेल में रहते। दो बातें कही आपने, कहा कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, और साथ ही साथ आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा। सत्यपाल जी, आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़ा एक मुकाम है, इससे बहुत बल मिलेगा। ओवैसी साहब हवाला दे रहे हैं, उसके बाद आप आतंकवादी हमले उठाइए, बारामूला में, कुपवारा में, सोपोर में, सब जगह तो आतंकवादी हमले अभी भी हो रहे हैं। और राहुल जी, एक बात ये भी सुन लीजिए, कश्मीर में अनरेस्ट खत्म नहीं हो रहा है। सरकार जो है 100 दिन हो गए वहां पर, और 108 दिन हो गए, गड़बड़ चल रही है, तो ये भी सोचना पड़ेगा हमको। बताइए सत्यपाल जी। सबसे पहले बात तो ये है
कि केवल मात्र मैंने ये नहीं कहा कि कानून से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद को खत्म करने के लिए कानून को भी स्ट्रॉन्ग मजबूत करने की जरूरत है और करना ही चाहिए। नंबर 2 बात, एक दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होगी उससे एकदम से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये बात कोई नहीं कह रहा है। लेकिन इससे निश्चित रूप से जो आतंकवादी हैं, उनको मदद करने वाले जो लोग हैं या देश हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान आज अलग थलग दुनिया की नजरों में पड़ा है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा उसको होगा। दूसरी बात जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि कानून जो पहले रहे उनका बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ, गलत का इस्तेमाल कहीं हो सकता, मैं नहीं कहता कि इसका कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, लेकिन लोगों ने ऐसा भी किया, ऐसे भी सरकारें रही हैं, और मैं तो इस बात के ऊपर रिकॉर्ड पर हूं इन राइटिंग कि लोगों ने जब इस बात को जो है आतंकवाद को किसी मजहब के साथ जोड़ने की बात करी कि हमारे लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है, तब गड़बड़ हो जाती है। अपराध से, आतंक से जब मजहब को, जाति को जोड़े जाने लगता है, देश को पीछे छोड़ा जाता है, तब गड़बड़ शुरू हो जाती है। चलिए अरविंद साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 2 बातें हमने सुनी। ओवैसी साहब कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बदला नहीं है, और सत्यपाल जी कहते हैं कि एक स्ट्राइक से नहीं बदलेगा, लेकिन एक मैसेज गया है कि अगर आप हम पे हमला करोगे तो हम आप पे हमला करेंगे। पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। आपको लगता है कि आतंक पे लगाम लगाने में इसमें मदद मिलेगी? पहली बात तो मैं खास करके जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जवानों ने किया, फौजियों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यह राजनीतिक मामला जब हम इस विषय को करते हैं तो उसका दर्द मुझे होता है। हम सोचते हैं कि यह विषय कि उसकी न्यू पे जाओ पहले, अब न्यू के पास नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर वी आर बीटिंग द बुश। असलियत यह है, हिंदुस्तान जब बना तो ये जो सारे राज्य थे, जम्मू कश्मीर वो कानूनन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में उस राज्यों को पूछा गया जहां राजा थे, तो राजा हरि सिंह था जम्मू कश्मीर में, उनसे पूछा गया कि आप जम्मू पाकिस्तान में जाना चाहते हो, हिंदुस्तान से जुड़ना चाहते हो। अब हिंदुस्तान से जुड़ने की बात उन्होंने की, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर अपने पास आया, लेकिन वहां के जो लोग थे, पाकिस्तान उससे दुखी था, और पाकिस्तान ने उस वक्त से लेकर आज तक, उस वक्त भी हमले किए, तभी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हुआ। जो ट्राइबल्स को लेके अफगानिस्तान में क्या हुआ, हमें इतिहास याद है, मैं आपसे सर्जिकल स्ट्राइक पे पूछ रहा हूं। अभी वहां से ये जड़ है, इसको भूल रहे हम, न्यू पे हमला करना चाहिए। अब ये हमले होते रहे, अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके ऊपर भी बहस होती रही। इस देश के लिए शोभा नहीं देती, इस देश के लिए शोभा नहीं देती कि सर्जिकल स्ट्राइक पर बहस करें। हमें विश्वास करना है हमारे जवानों पर, हमारे फौजियों पर, और उन्होंने जो किया उसका अभिनंदन करना चाहिए, उनके पीछे डट के खड़ा रहना चाहिए था। अब रही बात एक सर्जिकल स्ट्राइक से कैसे होगा, हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले भी बहुत एकदम गंभीर है, वहां मिलिट्री, दूसरी तरफ पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये 3 हैं। कुछ लोग अफगानिस्तान के बॉर्डर जो ट्राइबल्स को लेकर मुजाहिदीन गए, उन्हीं मुजाहिदीन को लेकर तो उस वक्त 1947 में अटैक किया गया अपने ऊपर। अब ये सारी जब सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, दुर्भाग्यवश उसका इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार करती है, उनकी मिलिट्री भी करती है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सर्जिकल स्ट्राइक से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सुनो ना, तो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की ही आवश्यकता है, और वो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे हिंदुस्तान ने किया। फर्क पड़ेगा, पहले कश्मीर के जो इन्फिल्ट्रेशन है इनकी वजह से है ना, तो रोकने का काम तो शुरू होगा, अब रोकने का काम शुरू हुआ है, फर्क पड़ना शुरू हुआ है। आप कह रहे हैं कि फर्क पड़ना शुरू हो रहा है, कोई ये उम्मीद करे ओवैसी साहब की एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो तो गलत है। खत्म नहीं, हमले तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन कम से कम अब दुश्मनों को ये मालूम है आप हिंदुस्तान पे हमला करोगे तो आप पे भी हमला हो सकता है। हफीज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, सैयद सलाउद्दीन है, सब एकदम पीछे झांक झांक के देख रहे हैं कि कहीं अजीत डोभाल के लोग तो नहीं आ रहे। अब ये आप लोग देखिए, अगर आप रैम्बो और जेम्स बॉन्ड की सरकार चलाना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको। तो देश जेम्स बॉन्ड और रैम्बो से नहीं चलता सर, देश चलता है स्टेट्समैनशिप से, देश चलता है एक प्लानिंग से। तो हर चीज को अगर हम समझेंगे कि रैम्बो जेम्स बॉन्ड ये 2 घंटे की फिल्म में अच्छा नजर आता है, देश में अच्छा नजर नहीं आता।
तीसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 26/11 का जो वाकया हुआ वो आज भी होगा मुंबई में, हमने उसके बाद क्या किया? कोस्टल सिक्योरिटी को सिक्योर किया, हमने जिन चीजों की बातों कमजोरी की निशानदेही की थी उसको पूरा किया मुंबई पुलिस के लिए। ठीक है, आपने उन हथियार सोफिस्टिकेट दिया, हम उससे सबक हासिल नहीं करते। तीसरी बात यह है कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है कि हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, ये अनरेस्ट है और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। ब्रिक्स का समिट हुआ, चाइना आकर हमको आईना दिखाकर चला गया, चाइना ने कहा कि हम नहीं मानेंगे पाकिस्तान की बात, आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ तबसरा नहीं कर सकते। तो ये चीजों को हमको गौर करना है। तो ये इसको अच्छा, अभी सतपाल साहब बोले कि मजहब से नहीं देखना चाहिए, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। तो फिर 2006 का मालेगांव ब्लास्ट में और 8 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बचाने की क्यों कोशिश कर रही है आपकी गवर्नमेंट? डिस्चार्ज पिटीशन डाल देते हैं कि हाँ इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, जज बोलता है कि नहीं इसके खिलाफ एविडेंस है। और सत्यपाल सिंह साहब बरसों से महाराष्ट्र पुलिस में है, साध्वी प्रज्ञा का ऑफेंस क्या है कि उसकी मोटरसाइकिल लेकर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया। सर 93 के ब्लास्ट में भी एक मुस्लिम औरत की मारुति वैन थी जिसमें हथियार रखा गया था, उसको इस्तेमाल हुआ था 93 में, उसको सजा दी गई। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं उसको छोड़ दो, डिस्चार्ज कर दो। तो मजहब की ऐनक लगाकर कौन देख रहा है? आप मजहब की ऐनक मत लगाइए। हम कह रहे हैं कि आप प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए आतंकवाद। और एक लास्ट बात, अगर 10-12 साल 6 साल के बाद कोई हिंदू मुसलमान दलित जिस पर यूएपीए पोटा लगता है और वो कोर्ट से डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा और उसको कंपनसेशन देना चाहिए, तभी जाकर हम सही मानों में प्रोफेशनल अप्रोच होगा हमारा। सत्यपाल जी, ओवैसी साहब ने जो बातें कही वो आपने सुनी। ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि जो आईना है रिलीजन का वो तो पुलिस ऑफिसर ही उस आईने से देख रहे हैं, तो ये कहना कि ये उठा रहे हैं ऐसा सवाल, ये तो बात सही नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि रैम्बो बन के देश नहीं चलता, स्टेट्समैन बनने की जरूरत है। और ये बात भी है कि चीन जब ब्रिक्स में आया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठ के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं आज तक के खास कार्यक्रम मंथन में। के हिसाब से चलता है, व्यवस्था हमारी इतनी मजबूत हो कि दुनिया के लोग ये समझें, रहने वाले लोग समझें कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है, अगर आप गड़बड़ करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप इस बात से सहमत हैं कि डंडा पाकिस्तानी एक्टर्स पे भी चलना चाहिए? ये जो सवाल है, देखिए इस सरकार ने इससे पहले ही कई बार, कोई लगभग 2 वर्ष हो गई, 2 से ज्यादा हो गया, आर्टिस्ट आते रहे, क्रिकेट का गेम भी चलता रहा। इन लोगों ने देखा कि भाई कहां तक इसको अकोमोडेट करेंगे। मैं चाहता हूं कि जहां तक ये बात पहले सेशन में चल रही थी कि भाई लोग जो हैं वो दुश्मन नहीं है, जहां तक हो सके लोगों को आना जाना चाहिए। हमको लेट अस टॉक टेरर आल्सो, हम ऐसे नहीं कहते हम डायलॉग नहीं करेंगे, डायलॉग भी करना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। कब तक उसका हम डायलॉग चलाएंगे, कब तक आने जाने की बात करेंगे? सवाल पूछ रहा हूं सर, क्या आपके हिसाब से जिस तरीके से ए दिल है मुश्किल पे प्रेशर डाला गया, एमएनएस ने कहा कि हम आपकी फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे, राज ठाकरे को उस मुलाकात के लिए बाकायदा चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं और फिर निगोशिएशन होती है और राज ठाकरे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए हर बॉलीवुड प्रोड्यूसर देगा। अरविंद को नहीं बुलाए, पता नहीं आपको छोड़ दिया। इन्होंने गुंडागर्दी नहीं की ना, गुंडों को बुलाया जाता है। आपका तो सर निगोशिएशन है, गुंडों को बुलाया छोड़ जाता है। दिए। नहीं, इस वक्त बड़ी बहस चल रही है कि क्या फवाद खान जैसे जो एक्टर्स हैं उनको हिंदुस्तान में एक्टिंग करने पे अंकुश होना चाहिए कि नहीं? आप क्या सोचते हैं सर? देखिए जहां तक मेरी बात है, मेरा बहुत ही स्पष्ट मत उसके अंदर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के इस हिसाब से जो शासन में नहीं है, सरकार का अधिकार है कि कोई कानून व्यवस्था बनाना, ये सरकार का काम है। किसी भी जाकर के किसी के जाकर के पूछना, उनसे बातचीत करना कि भाई इसको हम करेंगे, ऐसे करेंगे, ये एक सरकार की कमजोरी नजर आती है। और एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे मुंबई में हो रहे कार्यक्रम मंथन में। बहस को अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश मत करो। बहस को अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश मत करो। आप बहस को अलग दिशा में लेके जाना चाहते हो, इसलिए अलग दिशा से बात करते हो, वो छोड़ो। आप कह रहे हैं कि 1 महीने पहले बॉर्डर पे गए, मैंने बोला आप बॉर्डर का नाम बता दीजिए, बॉर्डर का नाम आप नहीं बता पा रहे। किन 100 बॉर्डर पोस्ट मैंने रात बिताई है, मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने बोला किस विधवा से मिले, आप बता नहीं सकते। आप अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट अरे ये को ना पढ़ाइए। आप
गुंडागर्दी बंद कीजिए। अभी अरे छोड़ो, गुंडागर्दी क्या की करके? और क्या है ये? देश के में कोई आएगा ना, देश के बारे में कोई भी बोलेगा, देश के बारे में कोई भी बोलेगा, हम आपका भी इंतजार नहीं करेंगे, हमको भी आपके भी कॉलर पर मिलेंगे। देश के बारे में कभी गलत बात करके बताओ, देश के बारे में हम गलत करके बताओ। अपनी जो पाकिस्तान के लिए तड़पते हो। अरे पाकिस्तान के लिए हम नहीं तड़प रहे। तड़प रहे आप? अरे आप अरे आई दिले मुश्किल के लिए इतनी बहस करते हो, किसके लिए तड़प रहे हो फिर? किसके तड़प रहे हो? आई दिले मुश्किल के लिए किसके लिए तड़प रहे बताओ? आप दोनों किसके लिए तड़प रहे बताओ? मुश्किल में फंस गया हूँ। क्या बात करते हो? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी एलओसी के ऊपर ट्रेड हो रहा है सर। आप जहाँ बॉर्डर पे गए थे ना, बॉर्डर आप मैं आपको मेरी बात तो सुनिए। नाम लेकर बताता हूँ सर आप मैं वहाँ गया, नहीं आप गए तो जवानों के साथ जब मिला, सर आप गए मैं होंगे। बॉर्डर मतलब एक्चुअली एलओसी पे नहीं गया सर, बिल्कुल मैं उनके कैंप में गया था, उनसे मिला, उनकी बात पूछी, सुनी, सही है। मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है। आप गए होंगे, आप एलओसी पे गए होंगे, आईबी पे गए होंगे, एलओसी पे नहीं गया, अभी तो बॉर्डर पे गए थे, बॉर्डर पे एलओसी पे नहीं गया, कौन से जवानों से मिल गया, कश्मीर के जवानों की जाकर मिल गया। मेरी बात सुनिए, मैंने उनसे बात पूछी, उन जवानों ने भी कहा, सर आप गए उस वक्त भी जवानों ने कहा ये लड़ाई नहीं हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, उन्होंने उस वक्त भी कहा कि अगर हमें सरकार सहूलत दे तो एक ही दिन में हम कश्मीर। मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, मैं एक ही बात कर रहा हूँ। आज भी जिस बॉर्डर पर आप गए, बॉर्डर ने फिर दोबारा बॉर्डर की बात मत करो, एलओसी पे तो राहुल वही पकड़ के बैठेगा। बॉर्डर पे गया था, एलओसी पे गए, ये क्या गए? एलओसी पे गए, एलओसी नहीं, हाँ। अरे लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर तो वही होता है भैया। आईबी पे गए, मैं मिलिट्री पे गया, डिफेंस के कैंप में गया। आईबी तो नहीं गए बॉर्डर, थोड़ी देर पहले गए थे बॉर्डर पे, हम थोड़ा अंदर आ गए। मैं डिफेंस में मुंबई आ जाएंगे थोड़ी देर में, से मिलकर आया हूँ, मुंबई आ जाएंगे थोड़ी देर से मिलकर आया हूँ, मैं कैप्टन से मिलकर आया हूँ, उनके नाम दे सकता हूँ मैं। बिल्कुल सर, आप उनके नाम अभी भी मेरे पास फोन है। आप जहाँ भी गए हम नहीं गए, आप जहाँ भी गए हम नहीं गए, ठीक है चलिए, नहीं आप जहाँ गए हम नहीं गए, आप जहाँ गए हम नहीं गए, घूमते भैया, नहीं आप जहाँ गए, मैं पाकिस्तान में भी गए होंगे। नहीं सर गया सर, पाकिस्तान गया, वही तो इत्तेफाक से पाकिस्तान में सुनिए, पाकिस्तान शरीफ की दावत में नहीं गया था, मैं नवाज शरीफ दावत में नहीं गया। कहाँ भी जाओ सर, मेरी आप शरीफ जी की दावत पे नहीं गए होंगे, हाफिज की दावत पे गए होंगे। नहीं हाफिज तो मैं हूँ, हाफिज की दावत पे गए, हाफिज तो मैं हूँ ना सर, उसको कहीं जाऊंगा। सुनिए आप, मैं सुनिए, आप मेरी एक बात बताइए कि आप सरकार में है दोनों, ये मैच फिक्सिंग क्यों करते आप? सुनिए, एलओसी का ट्रेड आज भी हो रहा, सेब यहां से जा रहे, आलू जा रहा यहां से, प्याज जा रहा यहां से, बंद करा दो ना सर। अरे आप तो मिनिस्टर है ना सर, आप बंद करा दो, क्यों नहीं बंद कराते? अच्छा मेरी बात सुनिए, इसके ऊपर पार्टी है सर, इसके ऊपर आपको पता होगा, और एक इसके ऊपर पता होगा आपको। सर मैं आपका मेहमान हूं, मुंबई आपका है, सुनो आप बात इतना आप मेरे पे टैगरी कर दे रहे आप। तो दूसरी बात यह है कि हमने पठानकोट के बाद आईएसआई को बुलाया सर, एयरफोर्स बेस में, आप अच्छा समझते हो उसको? बुरा अपने अब बुरा है तो फिर ये क्या हो रहा है सर? बोलूं अभी आप तीसरी बात, आप थे लोकसभा में, सुनिए सर सुनिए, आप जवानों के बारे में बोल रहे, आपकी सरकार ने उनका पेंशन कम कर दिया सर। अभी क्या है सर, ये कैसी मोहब्बत है सर? ये उसके ऊपर आते हैं, वो भी बोलते, आपका दिल मुश्किल में नहीं आता। पहले दो प्रश्नों का आपका दिल मुश्किल में नहीं आता। सवाल जवाब देता हूं। पहले पठानकोट के बारे में आप, मुझे लगता है लोकसभा में थे, मैंने जब भाषण किया तब मैंने माननीय गृह मंत्री जी को नाम लेकर कहा कि अपना इंटेलिजेंस कम गिर रहा है क्या, कैसे लोग आ सकते हैं अंदर, और किसको लेकर आप अंदर आए। हमने आलोचना की, हमने रोका नहीं, हमने उसकी सराहना नहीं की, हमने अपनी सरकार होकर भी बोला, आंख खोलने के लिए बोला, छोड़ा नहीं है। मेरे लोकसभा के सारे भाषण उधर वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैंने बोला, मैंने जेएनयू का विषय आया तब भी मैंने कहा कि हमारा इंटेलिजेंस कम गिर रहा है, नहीं तो ये उरी की घटना हो या पठानकोट की घटना हो, उसमें कहीं तो हमारा इंटेलिजेंस कम गिरा, ये मानना ही होगा। लेकिन उसी का जो बाद में सर्जिकल स्ट्राइक का, उसकी सराहना कर दी होगी। ये बात नहीं, ये कभी नहीं हुआ कि हमने उस पर भी सरकार को कुछ सराहना की, ये अच्छा हुआ, नहीं। जब गलत है वो गलत है। हम सावंत साहब, ये जो हर रोज हर हफ्ते पाकिस्तान से ट्रक्स आ रहे हैं, उसमें आपका दिल मुश्किल में नहीं आता? बोलता हूं, उसके ऊपर आना चाहिए, मैंने बोलता हूं मुश्किल में आना चाहिए। बोलता हूं आपको, फवाद खान को लेके आपका दिल मुश्किल में आता है, लेकिन अभी एक एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल जानबूझकर सुन लो। लोकसभा के अध्यक्ष माननीय सुमित्रा महाजन जी को मैंने एक पत्र लिखा और कहा कि आने वाले सत्र में हमारे जो मैंने प्रस्ताव रखा है, वो प्रस्ताव यह था कि पाकिस्तान के साथ
सोशल, कमर्शियल, कल्चरल सारे टाइज बंद कर दो। ये मैंने मांग की है। अब आपके लिए उदाहरण देता हूं। हमारा मुंबई का एक लड़का हाइकिंग की ट्रेनिंग के लिए कश्मीर में बैठा था और उसको ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो जब उसने पूछा रास्ता कैसे जा सकते, तो उसको कहा कि भैया आप एक काम करिए, इधर से इस्लामाबाद जाइए, इस्लामाबाद से वहां आप जा सकते, गुलबर्ग जा सकते। वो चक्कर खा गया, इस्लामाबाद कहाँ है? इस्लामाबाद, मैं पाकिस्तान में क्यों जाऊं? तब जाकर उसने जानकारी ली तो अनंतनाग जो है उसको जम्मू कश्मीर के वहां के लोग इस्लामाबाद कहते हैं। मतलब अनंतनाग नाम के लिए भी जिनके मन में जहर है, ये नाम क्या बताता है? उसके नाम के लिए जहर है। ये भी मैंने लोकसभा में कहा, हमारे गृह मंत्री जी ने मुंडी भुलाई, बोले यार सही बात है, वो इस्लामाबाद कहते हैं। और वहां से वहां के सारे कश्मीर के होटल में अपने हिंदुस्तान का एक भी चैनल नहीं चलता, टीवी चैनल। अब पाकिस्तान ने भी जो 10% चलता था हमारा हिंदुस्तान चैनल टीवी, वो सब बंद कर दिया है। फिर भी हम ऐ दिले मुश्किल के लिए बात करते रहे। ये गुस्सा है हमारा, ये हमारी गुस्सा है, ये समझने जब आप ये बॉर्डर पे गए थे सर, कौन से कश्मीरी होटल में रहते? फिर दोबारा वापस आए ना, जहां जाते हैं ना, जहां जाते हैं वहां घूमते घूमते वही आते। बहस को हर महीने राहुल जी, मैं तो हर बात आपकी मुझे दया आ रही है, आपकी मुझे बहुत दया आ रही है, मुझे भी आपकी दया आ रही है। तरस रहा हूं मैं आप पर, बहुत तरस आ रहा है मैं आपके ऊपर। जब सवालों का जवाब नहीं आपके पास तो घूम घूम के, अरे हुआ ना, अरे मैं थोड़े जवानों की जाके वादा नहीं करता। जब आप ये बॉर्डर पे गए थे किसी कश्मीरी होटल में रहे होंगे ना, कौन से होटल में रहे थे? क्योंकि कौन से कश्मीरी होटल में इंडियन चैनल मैं आपको लिखित में पूरा देता चैनल, हाँ बताइए ना, क्योंकि मैं तो हर महीने जाता हूँ। जितना हम लोग जाते हैं उतना तो आप नहीं जाते, आप तो एक ही बार बॉर्डर पे गए थे। पाकिस्तान की टीवी, बॉर्डर का नाम नहीं याद आ रहा है। पाकिस्तान की टीवी, कौन से कश्मीरी होटल में इंडियन चैनल नहीं आता? वहां के टीवी पर क्या इश्तिहारों में पाकिस्तान के सारे जो प्रोडक्ट है उसके इश्तिहार आते हैं कि नहीं आते? सर कौन से कश्मीरी चैनल के होटल में आप गए जहां पे इंडियन चैनल नहीं आ रहे थे? मैं नहीं नाम पूछ रहा हूं। मैं जिस होटल, मेरा नाम नहीं अभी याद है, मैं नाम बॉर्डर का नाम नहीं याद आ रहा, मैं नाम नहीं, अरे याद करके बता देंगे सर, याद करके बता देंगे आप। मेरे पास प्रूफ है। एक मिनट सुनिए राहुल जी, ये मत बहस को डाइवर्ट करो, मैं आपको प्रूफ दूंगा, जिस होटल में रहा उसका नाम दूंगा। थोड़े याद रखते कहाँ का, हम तो तुम्हारे जैसे 5 स्टार होटल में रहते, हम किसी छोटे मोटे होटल में रहने वाले लोग हैं। आपको 5 स्टार होटल में हम थोड़े, सर सांसद आप छोटे मोटे होटल में रहते, क्या नाम याद रखने का? सांसद आप हैं, हिंदुस्तानी चैनल नहीं था। सांसद आप हैं, आम आदमी बनने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप हैं सर। मैं देता हूँ ना मेरे होटल की पर्ची। हाँ दीजिए ना, होटल में देखो, दीजिए ना आप मुझे, मैं शाम को फोन करूंगा आपको। हाँ, कितने बजे फोन करूँ? 100%। कितने बजे? 8-9 बजे फोन करो, मैं 8 बजे आपको फोन करूंगा, वो भी बॉर्डर का नाम भी बताना सर। देखो बॉर्डर का नाम भी बताना। अभी मुझे आपसे पूछना है, हम आज तक पे देश सुन रहा है, और क्या सुन रहा है कि एंकर पूछ रहा है कौन से होटल में रहता है। नहीं, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। देश के मूल प्रश्न को छोड़कर कैसे हम जाते हैं बाजू में, यही दुर्भाग्य राजनीतिक भी लोग करते हैं, और यही दुर्भाग्य हमारा चैनल भी कर रहा है। देश ये भी सुन रहा है कि शिवसेना का सांसद बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण वो है क्या? विषय महत्वपूर्ण क्या है? क्या विषय महत्वपूर्ण है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई मायने नहीं है। आतंकवादियों देश में बोलने की आजादी नहीं है। विषय महत्वपूर्ण ये है, देश की बोलने की आजादी नहीं है। आप जोर से चिल्ला सकते हैं तो दूसरे की आवाज दबा देंगे। आप क्यों दबाएंगे? आप लाठी लेके सड़क पे उतर सकते हैं तो दबाने की कोशिश कर रहे हो, मेहमान बुलाकर दबाने की कोशिश कर रहे हो। दबाने की आप कोशिश कर रहे हैं, हमको दबा नहीं सकते आप। हम शिवसेना वाले इतना ध्यान में रखना, जिंदगी जाएगी दबाने के लिए। आपकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है हम। मैं आपके मुंह पे आपकी आंख में देख के बोल रहा हूँ, ये गुंडागर्दी कहीं और जाके कीजिए, हम डरने वाले नहीं है आपकी गुंडागर्दी से। ना आड़ी बात, उस दिन देखना क्या होता है। गुंडागर्दी से नहीं डरते। जब तक सीधी बात है, हम गांधी जी से भी बाप है, लेकिन जब हाथ खुलती है तो फिर पहले नमस्कार करेंगे, चरण पर से भी करेंगे, लेकिन बुरी बात करोगे तो हाथ। चलिए हमारे ये शिवसेना राहुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति दिखाने के लिए कोई देशभक्त है उसको फौज में भर्ती होने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया बात, तालियां बजाइए जोर से। बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं, उसको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं, उसमें हाथ में हथियार उठाने की जरूरत नहीं। देशभक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि कहीं भी देश के किसी भी भाग में आदमी रहता हो, अपने घर में रहता हुआ वो देश की बातें करे, देश के सम्मान की बातें करे, देश के जवानों की बात करें, और अगर देश के खिलाफ कोई काम करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। बस वही बात है, वही सबसे बड़ी बात है। के खिलाफ कोई आवाज उठाए, उसके खिलाफ आवाज उठाए, ये बात आपकी एकदम सही है। लेकिन कोई विरोध का स्वर अपनाए या दूसरी आपसे राय किसी की अगर जुदा हो, उस पे आप हाथ पैर लेके चढ़ जाओ,
और फिर बोलो कि हम तो गांधी जी के वंशज हैं, वो गलत है। इसी मुकाम पे हम इस सेशन को खत्म करते हैं। अरविंद साहब 8 बजे मैं आपको फोन करूंगा शाम को। सत्यपाल जी आप आए हमारे साथ। ओवैसी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 8 बजे करूंगा, मैं करूंगा 100%। हाँ। और बाद में मेरे नाम से बता देना कि अरविंद सावंत जी इस होटल में रहे थे। बॉर्डर का नाम बताना, वो भी देख लेना, बॉर्डर का नाम बताना। थैंक यू। अभी दोस्त अभी 8 बजे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ओवैसी साहब, शुक्रिया। सावंत साहब थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिस्टर यशवंत कुलकर्णी जी, ग्रुप डायरेक्टर तिरुमाला